वालेकुम टू ऑल। सो मेरे का आज फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर लेट में रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्लास बगैर टाइम वेस्ट किए। मैथ जो लेट में लो एडमिशन टेस्ट में जो मैथ आती है वो काफ़ी सिंपल आती है। बस यस अभी कुछ थोड़ी डिफिकल्टी लेवल होता है, लेकिन फिर भी उसमें एक या दो क्वेश्चन हमेशा बेसिक्स से होता है। ठीक है, काफ़ी बेसिक्स होती है चीज़ें, तो आपको जो है मैथ में ये बेसिक्स पता होनी चाहिए। टोटल 5 मार्क्स का जो है वो मैथ का पोर्शन होता है। यू नो व्हाट, 1 मार्क्स भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो वो मैथ की अगर बेसिक्स क्लियर होगी तो आप एक दो क्वेश्चन इजीली क्लियर कर पाएंगे। सिर्फ 2 ऐसे सवाल होते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम पर बेस करते हैं, समटाइम 3 सवाल। ठीक है, अदरवाइज 2 सवाल जो है वो बेसिक्स से ही आते हैं। तो आपकी ये बेसिक्स जो है वो 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। तो बेसिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, अब बेसिक्स के ऊपर कैसे फोकस करेंगे? फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए इतना, आपको हाउ में होना चाहिए, यू नो व्हाट, कैसे कि ये इस जो है वो साइन को मैथ में क्या कहते हैं, इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू के अगर कोई चीज़ यहाँ पे प्लस हो रही हो तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, अगर इज इक्वल टू के कोई चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। सिंपल। और अगर कोई चीज़ यहाँ पे माइनस हो रही है तो वहाँ पे प्लस, और डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई। ये है एक तो रिवर्स। ठीक है, एक तो बेसिक होगा ये काफ़ी बेसिक से कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। ड्यूरिंग सॉल्यूशन ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि आपका आंसर सिर्फ एक साइन की वजह से भी गलत आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपको सेकंड बेसिक है। फॉर एग्जांपल ये काफ़ी पुराने टेस्ट में क्वेश्चन भी आया है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक वैल्यू है, मल्टीपल बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर क्या होगा। ठीक है, बेसिक्स पता होगी वो स्टूडेंट सिंपली बिना सॉल्व किए जवाब देगा, जिनको नहीं पता होगी वो इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर सेम वैल्यू सेम ही वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है और सेम ही वैल्यू डिवाइड हो रही है तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती है। आंसर क्या होगा, 1000। ये भी बेसिक्स है। ठीक है, उसके क्या होगा, 1000। ये भी बेसिक्स है। ठीक है, उसके अलावा एक और सवाल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 1000 है या जितना भी वैल्यू, इसके ऊपर अगर पावर 0 हो तो मैथ के रूल के हिसाब से ये हमेशा 1 के बराबर होती है। तो इस बेसिक्स का भी आपको ध्यान रखना है। वो लेट वाले क्या करते हैं, लंबी वैल्यू देते हैं, पावर 0 देते हैं, बच्चा सोच में पड़ जाता है, लेकिन हमेशा पावर 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। एक बात का आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी बेस, मैंने सोचा ये सारी चीज़ें एक साथ उतार लूँ ताकि आपको नोट डाउन करने में ईजी हो। तो ये बेसिक्स मैं बता चुकी थी। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो चुका था। नेक्स्ट बेसिक्स, ये आपको पता भी होगा बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बेसिक्स पढ़ा रही हो तो हर चीज़ में क्लियर करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अगर 2 माइनस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर 2 प्लस भी एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो भी वो प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर 2 माइनस प्लस हो रहे हों तो वो माइनस होते हैं। ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है कि अगर 2 माइनस प्लस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कहूँ मैं 2 माइनस 2 तो ये हो जाएगा माइनस के 4। सिर्फ 4 नहीं होगा, गलत आंसर होता है। आपको यहाँ पे माइनस देना है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस भी माइनस होता है। तो इस यूज़ का भी खास ध्यान रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर को गलत करते हैं। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस भी माइनस, ये भी एक बेसिक्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो आपको इन असेंबल्स का ध्यान रखना होता है, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपको एग्जामिनर देता है -4, तो आप खाली एक को जो है वो राइट करते तो वो गलत होगा आंसर, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा माइनस है। ठीक है, तो इस तरीके से इन बातों का ध्यान दें। अब ये क्वेश्चन तो देखें, इसमें ये सैम्पल्स क्या रोल प्ले करते हैं। अब ये इस टाइप के सवाल अक्सर टेस्ट में आए भी हैं। ठीक है, आपको सॉल्व किस तरह करना है, आपको क्या करना है, सिंपल, जो सेम साइन के हों उनको पहले कर देना है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके +9 और +6 क्या हो जाएंगे, प्लस के 15। सही, और माइनस के 4 माइनस के 3 प्लस हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के 7। सही, और यहाँ पे दूसरा देखिए सेम रूल है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है वो माइनस के 6 है और माइनस के 9 है, क्या हो जाएंगे, माइनस के 15, और प्लस के 4 है, प्लस के 3 क्या हो जाएंगे, 7 प्लस के। सही, अब देखिए वैल्यू सेम है, सिर्फ निशानी, सिर्फ सैम्पल चेंज होने की वजह से इनका आंसर भी चेंज आ रहा है। कैसे आ रहा है आंसर चेंज, अगर यहाँ पे 7 हमेशा जो है वो लाइक मैं कहूँगी 15 में
15 में जो है वो -7 करूँ, बड़ी रकम से छोटी जाती है ना, तो 15 में जब मैंने -7 की तो इसका आंसर आएगा 8। ठीक है, ये फर्स्ट का है। अब यहाँ पे देखें अगेन 15 में से 7 गए 8 आए, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो -8 होगा। क्यों? याद रखिएगा जब भी अगर माइनस किसी बड़ी सैम्पल के वैल्यू के साथ लगा है तो उसके आंसर में वो माइनस आएगा अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा -8 इसका होगा राइट आंसर। सही, ये इस टाइप की सिचुएशंस पर ध्यान देना है क्योंकि इन्हीं वजह से आपके आंसर गलत भी होते हैं समटाइम। ये बेसिक्स की कैटेगरी। नेक्स्ट बेसिक्स देखें, अगर आपके दो बेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, दो बेस मल्टीप्लाई हो रहे हों सेम बेस, तो उनकी पावर्स प्लस हो जाती हैं। x मल्टीपल बाय x हो, सेम बेस हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम प्लस कर देते हैं। लाइक यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है तो सिंगल x आ गया और 1 + 1 x2 इसका आंसर। सेम अगर x3 है मल्टीपल बाय x4 है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई होंगी, पावर्स प्लस होंगी तो क्या आएगा यहाँ पे 7। ठीक, अगर आपकी दो सेम बेस डिवाइड हो रही हो तो क्या सिचुएशन होगी, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होगा, डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे, x6 डिवाइड बाय x4। जब भी कोई चीज़ डिवीजन में होती है उसको क्या करना है, ये रूल अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो x6 मल्टीप्लाई x4, और ये अगर x4 होगा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट तो इसकी भी साइन चेंज होगी, ये माइनस होगा, प्लस का माइनस होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कहा था कि प्लस माइनस में चेंज होती है। तो यहाँ पे -4 अगेन ये सिचुएशन बन गई फर्स्ट। तो x मल्टीपल बाय x क्या होगा, इनकी पावर्स को प्लस करेंगे लेकिन माइनस है तो इसको भी फॉलो करेंगे। तो 6 - 2 6 - 4 = 2, ये इसका आंसर, सिंपल। और अगर ये सवाल, इससे भी क्वेश्चन आते हैं लेट में, x पावर 4 ब्रैकेट क्लोज पावर 2। तो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट ये इस टाइप की जो सिचुएशन हो, अगर ब्रैकेट्स के ऊपर बाहर पावर लगी तो आपको इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 4 × 2 = 8, ये इसका आंसर है। अगर ये सिचुएशन आ जाए आपके पास तो याद रखिएगा इस तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपके पास ये सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, रूट के बाहर कोई वैल्यू और x पावर है, ठीक है, तो आपको इस रूट को खत्म करने के लिए क्या करना है, ब्रैकेट x पावर और ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे, 1/5 देंगे क्योंकि रूट का जो वैल्यू दी हुई है 1/5 है यहाँ पे, तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई की सिचुएशन आ जाएगी क्योंकि पावर्स में हमने पहले भी मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, तो x की पावर 3/5, ये इसका क्या होगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है, पावर के ऊपर भी पावर है, x पावर 2 2 पावर 2, तो इट मीन्स ये 2 टाइम है, तो 2 मल्टीपल बाय 2 = 4, तो x के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 4। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। ये आज की क्लास है जिसमें हमने बेसिक्स पढ़े क्योंकि हमारे जो फर्स्ट वीक का जो क्लासेस रहेंगी वो बेसिक्स रहेंगी। ठीक है, तो कल की क्लास भी इट्स ऑल अबाउट ऑन बेसिक्स। और जब अगर आपकी पूरी बेसिक्स क्लियर हो जाएगी ना, बिलीव मी, मेरे के 5 क्वेश्चन आपके लिए यूँ हो जाएंगे। ठीक है, तो इन बेसिक्स के ऊपर आपको काम करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आपको काम करना है, देन आपकी बैच की बेसिक्स होंगी क्लियर। अगर इस क्लास से रिगार्डिंग कुछ समझ ना आए, कुछ क्वेश्चन हो, तो कल के लेक्चर के दौरान आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।